guys, how are you all? Hope are doing well. I'm Tanusha Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए, अगर पीरियड्स खत्म होने के बाद आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है कि अपनी बॉडी को वॉच करना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी को नोटिस करना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी में क्या हो रहा है उसको नोटिस कीजिए, उसको फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बहुत कुछ बताती है। अगर आपकी बॉडी में कुछ परेशानी है तो वो भी आपकी बॉडी आपको बताती है। आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है या आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो सब साइन आपकी बॉडी देती है, उन्हीं साइन को आपको पकड़ना है। तो उससे आप अपने ओव्यूलेशन का भी पता कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जब अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसका भी पता कर सकते हैं। देखिए, पीरियड के बाद आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होना शुरू होते हैं जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला होता है। ओव्यूलेशन होने से पहले ही महिलाओं की बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन से पहले अगर आपको पता चल जाता है कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे सिर्फ आपके पास 24 से लेकर 36 घंटे का ही टाइम होता है। एंड ओव्यूलेशन से पहले अगर आप जान लेते हैं कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है तो उससे ऑटोमेटिकली आपके पास ज़्यादा टाइम भी है, और जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी होते हैं। तो देखिए क्या होता है, पीरियड खत्म होने के बाद नॉर्मली महिलाओं का इनफर्टाइल फेज चल रहा होता है। इस टाइम पे महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, और जब महिलाओं का सेमी फर्टाइल फेज चलता है या फर्टाइल फेज चलता है या ओव्यूलेशन चलता है तभी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो सेमी फर्टाइल फेज कब चलता है, कैसे आप पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, आपका जो डिस्चार्ज निकलता है, क्योंकि हर महिला का डिस्चार्ज निकलता है वजाइनल डिस्चार्ज, तो जब सेमी फर्टाइल फेज चलता है तो उस समय जो डिस्चार्ज निकलता है वो आपका क्रीमी और लोशन टाइप का निकलता है। ये सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है। ये थोड़ा वेट भी होता है, थोड़ा वाटरी भी होता है। ये डिस्चार्ज में अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि ये डिस्चार्ज ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले ही निकलना शुरू होता है। एंड गाइज, जो स्पर्म की लाइफ होती है वो टोटल 4 to 5 डेज की होती है। अगर सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज में भी आप कांटेक्ट में हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और स्पर्म ऑलरेडी महिलाओं के यूट्रस में अवेलेबल है। अगर 4-5 दिन के बाद महिलाओं के ओवरी से एग रिलीज होता है तो स्पर्म को आसानी से एग मिलेगा, स्पर्म आसानी से एग को फर्टिलाइज करेगा, देन महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना भी आसान होता है। इसीलिए सेमी फर्टाइल डिस्चार्ज से ही आपको ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट पे रहना चाहिए। और ऑल्टरनेट डेज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में जो स्पर्म मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, मोटाइल स्पर्म्स का मतलब होता है जिन स्पर्म्स का मूवमेंट अच्छा होता है, यानी जल्दी वो स्विम करते हैं और जल्दी एग तक पहुंचते हैं डेज। ये तो मैंने सेमी फर्टाइल बताया। और उसके बाद जब महिलाओं का फर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है, महिलाओं का फर्टाइल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले ही निकलना शुरू हो जाता है, जब महिलाओं की बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन राइज होता है। क्योंकि जब महिलाओं की बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन राइज होता है तो उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, और उस टाइम से महिलाओं की बॉडी में कुछ और भी लक्षण देखे जाते हैं जो महिलाओं को बताते हैं कि महिलाएं फर्टाइल हो गई हैं, महिलाओं के फर्टाइल डेज चल रहे हैं। एंड अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो ये तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, और आपके पास ज़्यादा टाइम भी है, जिसमें अगर एक दिन स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है या स्पर्म यूट्रस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो सेकेंड डे स्पर्म यूट्रस तक पहुंच सकता है। तो फर्टाइल डिस्चार्ज जो होता है ये मेनली क्लियर होता है, वाइट होता है, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है, स्लिपरी भी होता है, और इसका जो कलर होता है मेनली वाइट ही होता है। इसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। इस तरीके का डिस्चार्ज फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है, और ये डिस्चार्ज स्पर्म को ट्रैवल करने में मदद करता है। और इसके साथ गाइस, जब महिलाओं का फर्टाइल डिस्चार्ज निकलता है तो महिलाओं के ब्रेस्ट में सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, सोरनेस जैसी फीलिंग होती है, और इसके साथ साथ महिलाओं के बेसल बॉडी टेम्परेचर में भी चेंज आता है। अगर आप पीरियड के पहले दिन से बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा ओव्यूलेशन होने से 24 से लेकर 36 घंटा पहले, जब एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन राइज होना शुरू होता है, तो उस टाइम पे महिलाओं का बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा उसमें गिरावट आ जाती है, लाइक आधा डिग्री समथिंग। एंड जैसे ही महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो उसके बाद आधा से लेके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज
भी हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो थ्रू आउट इंक्रीज ही रहता है, जो एक साइन है जो बताता है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला है या महिलाओं का ओव्यूलेशन हो चुका है। यानी ओव्यूलेशन के दौरान तो अगर आपका एग रप्चर हो चुका है यानी ओव्यूलेशन हो चुका है तो उस दौरान तो बहुत सी महिलाओं के एक साइड पे पेन होना शुरू हो जाता है। बट ओव्यूलेशन का जो पेन होता है अगर आपको ये पता भी चल जाता है तो आपके लिए सिर्फ 24 से लेके 36 घंटे का टाइम है, और 24 से लेके 36 घंटे के टाइम में स्पर्म को एग तक पहुंचने, और स्पर्म को एग तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट एग को फर्टिलाइज करने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। और डिपेंड करता है कि स्पर्म कैसा है, कितना टाइम ले रहा है। अगर 24 घंटे का टाइम ले रहा है तो स्पर्म, तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम होना ज़रूरी है। इसलिए हर महिला को अपना ओव्यूलेशन, फर्टाइल डेज, सेमी फर्टाइल डेज, ये सब पता होना ज़रूरी है। होप करती हूँ गाइस इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी और काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। एंड यही आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून बाय नेक्स्ट वीडियो।